जी व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। और जैसा कि मैंने आपको सुबह में बताया था कि आज हम बात करेंगे वहम और तोहमात और सुपरस्टिशंस। आप जो जिस तरह उसको समझ लें, आज हम उस चीज़ पे बात करेंगे। और इससे बात करने से पहले मैं आज के पोल का सवाल रिपीट कर दूं। हमारे पोल का सवाल है कि क्या मछली के ऊपर दूध पीने से कुछ होता है? आप पीते हैं, हाँ या नहीं? में आप इसका जवाब दे रहे हैं। और हमारे पास आज वहम तोहमात पे बात करने के लिए सबसे पहले एक साइकेट्रिस्ट मौजूद हैं, कारवाने हयात जो कि मारी सेंटर है वहाँ मौजूद होते हैं। आप इनसे पहले भी मिल चुके हैं। डॉक्टर अजमल काजी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ठीक ठाक, बिल्कुल। आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, जुम्मे का दिन है। जुम्मे का दिन है। जुम्मे के जुम्मे दिन को वैसे ही डॉक्टर साहब जो कहते हैं कुछ बहुत अच्छे लगने के। नहीं, जुम्मे को मैं ऐसे ही कपड़े पहनने की कोशिश करता हूँ कि दीनी वो होता है थोड़ा सा। कलर बड़ा अच्छा याद है, है कलर। वेरी ये नाइस तो आप कलर। मेरी बेगम का शुक्रिया अदा करें। थैंक यू। अच्छा, इनके साथ मौजूद है, चूँकि बहुत सारे लोग इसको रिलीजियस वैल्यू देते हैं और या उसकी तरफ टर्न करने की कोशिश करते हैं कि हमारे रिलीजन में है तो बड़े बड़ों में चलता आ रहा है तो उनकी रिस्पेक्ट, आउट ऑफ रिस्पेक्ट ऐसे फॉलो कर ले। ये इन बातों को क्लियर करने के लिए, इन बातों पे रोशनी डालने के लिए हमारे पास मौजूद है मौलाना सलीम अब्बास साहब। इनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत अल्लाह का शुक्र है। ठीक ठाक? उठ गए? हाँ जी, आमतौर पर तो ये सोने का टाइम होता है। हाँ, तो वो आपकी सर की आंखें जो हैं वो थोड़ी सी मुझे ये गवाही दे रही हैं। तो अच्छा सर, सबसे पहले तो हम पोल का सवाल जो है ना आप लोगों से बारी बारी करते हैं। पहले आप बताइए सर कि क्या दूध पीने से कुछ होता है मछली के ऊपर? आप पीते हैं? मैं तो पीता हूँ मैं भी पीती हूँ। और सब पीते हैं। और ये हमारे यहाँ एक ट्रेडिशनल ये है कि मछली के साथ दूध नहीं पीना चाहिए, लेकिन दुनिया भर में कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। और दूसरी बात ये है कि कोई ऐसी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जिससे आप ये कहें कि दूध के साथ मछली या मछली के बाद दूध पीने से कोई फिजिकल हेल्थ को प्रॉब्लम होता है। तो साइंटिफिकली नहीं है, लेकिन ये कि एक ट्रेडिशन है। हमारे बड़े बुरे कहते हैं कि भाई दूध के साथ चाहे अगर आप मछली खाएं तो दूध ना पिए या वक्फा कर दें बीच में। ये बात है वरना ऐसा कोई बात ऐसा नहीं कोई है, एविडेंस नहीं है। कोई एविडेंस नहीं है जी इस चीज़ का। और आप बताइए, आप आपका क्या बिलीव है? आप क्या फील करते हैं? आपके सराउंडिंग में लोग क्या फील करते हैं? इससे पहले तो जाहिर है जो डॉक्टर साहब ने भी बताया कि बड़ों से यही सुनते हैं कि भाई नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये कि चूँकि डॉक्टर साहब अपनी फील्ड के माहिर हैं, उनकी रिसर्च है, तहकीक है, तो अब ये कि वो जो एक वहम था वो इंशाल्लाह अब दूर हो गया। तो इंशाल्लाह ज़रूर कभी ऐसा मौका हुआ तो उसमें नहीं, तजुर्बा। अभी तक आप अपनी ऑल योर लाइफ क्या करते आ रहे थे? नहीं, मैं तो इस्तेमाल नहीं कर रहा। नहीं करते आ रहे थे, ये सोचते आए थे कि नहीं। और आपकी सराउंडिंग में लोग भी हाँ, तकरीबन तो यही बिलीव करते हैं कि मछली के ऊपर दूध नहीं। हाँ, मछली को क्या रायते उसमें से ये खाते हैं? बाज़ ये कहते थे कि एक ख़ास मछली है हाँ। कि वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। बाकी आम मछलियाँ जो हैं उसमें अगर कोई मछली के ऊपर लिखा थोड़ी होता है कि वो वाली मछली है। वही बात है, वही है। अब ये तो ज़ाहिर है मज़ीद जैसे रिसर्च और तहकीक आगे जाएगी तो और फिर वाज़ेह होता जाएगा। सही। अच्छा, बड़ी मज़े की बात हमारे कॉलर ने अभी पॉइंट आउट कराया था और वो वाकई मैंने सोचा तो ऐसा ही होता है। हम मछली के ऊपर दूध तो नहीं पीते, लेकिन मछली को रायते के साथ खा रहे होते हैं। तो रायता क्या है? रायता तो बनता दही से, और दही क्या है? दही इज अ डेयरी प्रोडक्ट, यू नो। तो कम ऑन, इट्स अ कॉमन सेंस देन। अच्छा जी, सब छोड़े, अब हम चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ, वहम की तरफ। तो सबसे पहले हम मौलाना साहब से पूछना चाहेंगे, सर आप बताइए कि ये सुपरस्टिशंस क्या है, इनकी क्या बेसिस है रिलीजन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहम का लफ्ज़ अगर हम लें तो ये लफ्ज़ वहम जो है हामा अरबी ज़ुबान में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इससे मुराद हमारे यहाँ दीन में अरबी में बुरे नज़रियात, जिसको बदशगुनी हम कहते हैं, हाँ। वो लेते हैं। आम तौर पर उसकी ये मेरे नज़दीक तो ये एक बीमारी है जिसको हम यूँ कहना चाहिए कि मेंटेलिटी इतने वहम का कोई इलाज नहीं है। हाँ, लेकिन ये नफ्सियात से इसका ज़्यादा ताल्लुक़ होता है। और दीन इस्लाम के अंदर तो इसकी कोई गुंजाइश इस्लाम में मौजूद नहीं है। अहादीस करीमा की रोशनी में अगर हम बात करें तो सही मुस्लिम शरीफ में हमें एक हदीस मुबारक मिलती है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में 70,000 आदमी ऐसे होंगे जो बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाह करीम उनको बग़ैर किसी हिसाब के बख्श देगा।
یہ فرما کر حضور علیہ السلام حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے. اب صحابہ کرام اس پر بحث کرنے لگے کہ وہ ان 70,000 میں کون کون ہوگا. حضور علیہ السلام یہ گفتگو سننے کے بعد باہر تشریف لایا. فرمایا کہ میں نے تمہاری گفتگو کو سنا, میں بتاتا ہوں وہ کون لوگ ہوں گے. فرمایا وہ ہوں گے جو نہ جادو کرتے ہوں گے, نہ کراتے ہوں گے, نہ بدشگونی لیتے ہوں گے, نہ اس پر یقین رکھتے ہوں گے. تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلا حساب جنت میں داخل فرما دے گا. اچھا, وہم شبے کی بنیاد پر اور بھی باقی ہوتا ہے. 69,000 اور کون ہوں گے؟ یہی کیٹیگری حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی. یعنی وہ کوئی ایک خاص نہیں, وہ ان 70,000 میں لوگوں کی اکثریت ہوگی کہ جو ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے ہوں گے. اچھا, پھر ایک حدیث مبارک میں فرمایا کہ جو چیز تمہیں شبے میں ڈال دے اس کو چھوڑ دو, اور جو بالکل واضح اللہ کے حکم کے مطابق ہو اس کو اختیار کر لو. تو قرآن اور احادیث کریمہ, ہمارا دین تو مطلقاً اس کا انکار کرتا ہے. سر یہ بات آپ نے بھی کہا جو چیز تمہیں شبے میں ڈال دے اس کو چھوڑ دو, تو شبہ تو ہمیں اسی وہم سے ہی آتا ہے نا. میں نے یہی عرض کیا کہ بہت بڑا دخل ہے شبے کا جو ہے نا وہم میں. مثلا ہمارے ہاں چونکہ دین کی معلومات زیادہ نہیں, تو پرانے دور سے یہ بات چلی آ رہی ہے. وہ کوئی بلی گزر جائے تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ توہم پرستی کا شکار ہو گیا. گئے. وہ چاند گرہن والا کہ حاملہ خواتین کچھ کینچی نہ پکڑیں تو چھری. اور ہم نے جب یہ پول کا سوال ایک دن رکھا تھا سر, لوگ اتنا اسٹرانگ بلیو ہے اس کے اوپر. اور ہم آپ اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ قرآن شریف میں ایسا کچھ ہے, حدیث میں ایسا کچھ ہے؟ نہیں, میں وہی بات کر رہا ہوں کہ چاند گرہن اور سورج گرہن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اس کا کسی دن سے یا کسی کی شخصیت سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہوتا. حضور علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم, ان کا وصال ہوا تو اسی روز اتفاق یہ تھا کہ سورج کو گرہن لگا. بعض لوگوں نے دیکھ کر کہا کہ یہ ان کے وصال کی وجہ سے تھا, تو حضور علیہ السلام نے سختی سے اس کی نفی فرمائی. اچھا, حضور نے فرمایا اس سے کوئی تعلق نہیں. سورج اور چاند یہ اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں, اور یہ اپنے مدار میں گردش کرتے رہتے ہیں, اس لیے اس کا کسی کی موت اور حیات سے کوئی تعلق نہیں. ہمارے جو خواتین میں یہ مشہور ہے کہ حاملہ خواتین جو ہوتی ہیں ان کا کوئی اس سے تعلق ہے سورج گرہن سے, تو یہ بھی بالکل دین اس کی نفی کرتا ہے. کوئی اس کا تعلق نہیں. یہ علامات ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. چاند اور سورج کو بطور نشانی بنایا گیا, تو حضور نے اس کا خاص ہمیں دین نے طریقہ بتایا کہ جب سورج گرہن لگے تو کیا کرنا چاہیے, چاند گرہن ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ بعض لوگ بعض ایام کو منحوس سمجھتے ہیں, جیسے کہ یہ سفر المظفر کا مہینہ دینی اعتبار سے, اس میں بعض لوگوں میں یہ تہمت مشہور ہے کہ یہ پورا مہینہ ہی جو ہے یہ اچھا نہیں ہوتا, اس میں بلائیں وبائیں اور آفات کا نزول ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ سفر میں لوگ شادی بھی نہیں کرتے. جی جی, تو کیا یہ بھی ہمارے ریلیجن میں ہے؟ اسی طرف میں آ رہا ہوں. آپ دیکھیں اس کے جو ابتدائی 13 دن ہے نا, ہمارے یہاں بعض جگہوں پر اس کو 13 تیزی کہتے ہیں کہ یہ ابتدائی جو 3 دن ہیں ان کے اندر جو ہے وہ مصیبتیں اور بلائیں نازل ہوتی ہیں, لہذا شادی نہیں کرنی چاہیے, سفر نہیں کرنا چاہیے. بخاری شریف میں واضح طور پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا سفر, سفر میں کوئی قباحت نہیں ہے. یعنی یہ مہینہ جو ہے منحوس مہینہ نہیں ہے. یہ جو ہم بدشگونی اور توہم پرستی کا شکار ہوتے ہیں, اس مہینے میں کوئی خرابی نہیں ہے. سفر بھی کرنا چاہیے, نکاح بھی کرنے چاہیے. ایام قرآن مجید ہی کہتا ہے محرم کا جو ہے کہ محرم میں تو شاید ہم احتراماً نہیں کرتے, شران اس میں بھی منع نہیں ہے. رمضان کے مہینے میں بھی منع نہیں ہے. محرم الحرام میں اہل بیت کے احترام میں نہیں کرتے, لیکن شران وہ بھی منع نہیں. اور سفر کے مہینے میں بھی تو اس میں سفر بھی کر سکتے ہیں اور نکاح وغیرہ بھی کر سکتے ہیں. شریعت نے, ہمارے یہاں دین نے منع نہیں کیا, بلکہ اسلام تو ہمارا برین جو ہے اور مزید اس کو روشن کر رہا ہے دماغ کو, اور ایسا کہ قرآن نے واضح طور پہ کہا لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر بھی نہیں اور تنگی بھی نہیں. تو وہ جو خصوصیات ہیں اور جو اسلام کی خوبیاں وہ لینی چاہیے. ہماری بدنصیبی یہ رہی کہ جتنا ہم دین سے دور ہوتے جائیں گے تو ہم پرستی کا شکار ہوتے جائیں گے. ہمارے ہاں مطالعے کی جو ہے وہ بالکل بھی عادت نہیں ہے لوگوں میں, اور دینی کتب کی طرف تو ہم ویسے بھی نہیں جاتے. جتنا زیادہ مطالعہ کریں گے اتنا زیادہ. قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, یاد دلاؤ اللہ کے دن. تو تمام ایام اللہ کے ہیں. ان ایام کو یاد کرنے کا مقصد یہ ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تفسیر مروی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہر وہ دن جس دن اللہ نے اپنے بندوں پر کوئی نعمت اتاری اس کو یاد کرنا چاہیے. تو ایام کو یاد رکھنا چاہیے. بعض احادیث میں یہ ضرور ملتا ہے کہ کوئی کام کسی خاص ساتھ کے اندر, مثلا منگل کا روز ہے, اس کے بارے میں حدیث شریف میں فرمایا کہ اس دن سفر نہ کرو, یہ دن سفر کے لیے مناسب نہیں.
हदीस में है। हदीस शरीफ में। तो अब इसको तोहम परस्ती की तरफ नहीं ले नहीं, जाएंगे, क्योंकि अब तो हमारे बल्कि पास का वो आ गया। हाँ, अब हमें इस पर यकीन रखना चाहिए। है। इसी तरह बाज़ जगह हमारे यहाँ ये मशहूर है कि रात में नाखून नहीं काटना चाहिए, सही है, उससे बेबरकती होती है। तो इस दीन में, इस्लाम में कोई इस बारे में ममानियत नहीं। नहीं है। तो जो हमें कुरान और हदीस और से वो एक मिलता और है, हमें बचपन में बोला जाता है, रात में नाखून ना काटो, मामू रास्ता भूल जाते हैं। तब आमतौर पे कहते थे ये वो कहानी जिनके के मामू ही मुतालिक नहीं भी है। होता है। वो क्या करें? वो क्या क्या अच्छी तरह मेरे पास एक कॉल मौजूद है, वो अटेंड करते हैं, फिर से फर्दर गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक है। हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? मैं ताहिरा बात कर रही हूँ कराची से। जी तायरा, आप कैसी हैं? बस ठीक ठाक, अल्लाह का करम है। ये आपने जो सवाल किया है आज हाँ। बस्ती से मुतालिक, हम्म, तो उससे मुतालिक मेरा तो ख्याल है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेरी नाइस। इसलिए कि क्या कहते हैं, इतने ज़्यादा कोई केसेस ऐसे होते हैं कि जैसे होता है ना, कोई चीज़ से हमें कोई चीज़ सूट नहीं करती तो उससे उसका रिएक्शन हो जाता है। किसी के साथ ऐसा हुआ होगा तो उसमें उन्होंने क्या कहते हैं कह दिया कि शायद मछली के ऊपर हमने मछली से पहले दूध पी लिया या बाद में पी लिया तो ऐसा हो गया। लेकिन ऐसा अमूमन मेरे ख्याल में नहीं होता है ना, क्योंकि मैं भी पी लेती हूँ ना। सही है। ठीक है, और ये मुझे मौलाना साहब से बात करनी है। हाँ जी जी बिल्कुल कीजिए। मुझे उनसे ये पूछना है कि ये वसवसा और वहम में क्या फ़र्क है। अच्छा, दूसरी ये कि वसवसे के मुतालिक ना प्लीज़ मुझे कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ बताएं ना। ठीक है, हम बिल्कुल बताते हैं आपको। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉल। हाँ जी। अच्छा यार, सर से थोड़ा सा पहले मैं साइकेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू, सर क्या है हम इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव करने लगते हैं और फिर पता है जो लोग बिलीव करने लगते हैं ना उनके साथ ही होने भी लगते हैं, तो क्या साइकेट्री है इसके पीछे, असल क्या में देखें, साइंस है उसके पीछे?